जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहां से सवाल आते ही आते हैं एवरी ईयर्स, है ना। चाहे आप किसी भी फील्ड का बात कर लो, चाहे बोर्ड की बात कर लो, जेई की बात कर लो, कोई भी फील्ड की बात कर लो, सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर यानी इसके जो पहले हम लोग 13 नंबर जो लेक्चर किए हैं बच्चों, उसमें हमने स्पेशल रेशनल और इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, 10 फॉर्मूले। आज हम लोग कुछ और फॉर्मूले करेंगे और उस पे बेसिस जो क्वेश्चन होगा बच्चों उसे करेंगे। तो अगर आपने इसके जस्ट पीछे का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो फिलहाल बच्चों वो देख लो, ताकि क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जो पीछे जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारा फॉर्मूले इसमें यूज होने वाला है। क्योंकि मैं जहां पे यूज होगा वहां लिख दूंगा, लेकिन पूरा डिस्क्राइब करना हर जगह तो संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे वाले वीडियो में ये काम कर चुके हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग एरिया पढ़ेंगे ना, एरिया एरिया बाउंडेड बाई कर्व जब पढ़ेंगे, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व में मैंने इन्हीं 3 फॉर्मूले को, 4 फॉर्मूले का भरपूर यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर दी कर्व। तो बच्चों आइए आगे हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है, सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है हम लोग के पास, वो है बच्चों कह सकते हैं 11 नंबर का जो फॉर्मूला अपने पास है, 11 नंबर। अब तुम सोच रहे हो सर 1 से 10 का फॉर्मूला कहाँ गया? हमने पहले ही आपको बता दिया है कि भाई 1 से 10 तक का जो फॉर्मूला है, 1 से 10 तक का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 13 में। तो लेक्चर नंबर 13 देख लो, तभी इस लेक्चर में बहुत ज्यादा आनंद मजा आने वाला है। तो आइए, हमारे पास जो 11 नंबर फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो बहुत 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 बहुत, कितना बोले यार, है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्यूब कर देते हैं, इतना ज्यादा है कि कह नहीं सकते, है ना, कितना ज्यादा है सर। तो सबसे पहले अपने पास इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा बच्चों ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये फॉर्मूले बच्चे को काफी याद करने में प्रॉब्लम होता है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं याद करने का भी टेक्निक आपको समझाऊंगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बच्चों सबसे पहले देखो इसमें वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल और गिवन एक्सप्रेशन को लो। वेरिएबल ले लिया आपने और गिवन एक्सप्रेशन को ले लिया, डन। ये कर दिया, बिल्कुल सही। इसके बाद बच्चों ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहां लॉग में जाने वाला है, यहाँ वेरिएबल इंटू गिवन एक्सप्रेशन, है ना, यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इंटू गिवन एक्सप्रेशन, वेरिएबल इंटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बच्चों ln x प्लस गिवन एक्सप्रेशन। ये है इसका फॉर्मूला। याद करना बहुत सिंपल है। एक बार हम लोग x को उसके गिवन एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, और एक बार बच्चों हम लोग इसी चीज को जोड़ेंगे, लेकिन इसे लॉग में डाल दिया करेंगे। यही तो दो काम होने वाला है इसमें। एक बार हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, गिवन एक्सप्रेशन वेरिएबल इंटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट बाई 2, कांस्टेंट यहाँ पे जो भी है अंदर में, कांस्टेंट जो भी है उसको वो उसका होल स्क्वायर बाई 2 कर देना है यहाँ पे बच्चों। तो 12 नंबर फॉर्मूला ठीक इसी टाइप से है, और ये है बचवा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, इस पे जो कि होता है एक्स बाई 2 इंटू गिवन एक्सप्रेशन, बार बार बोल रहे हैं, वेरिएबल इंटू गिवन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे एक खास बात ये ध्यान देना है, चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो माइनस में है, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होने वाला है, इंटू यहाँ भी लॉग होने वाले हैं,
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ होने वाला है। क्या जाने आप कि सर एक्स इंटू गिवन एक्सप्रेशन है ना, एक्स इंटू गिवन एक्सप्रेशन, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग के साथ गिव एक्स प्लस गिवन एक्सप्रेशन, यही तो करना है। 13 नंबर फॉर्मूला, हाँ बच्चों ये जो है वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है 13 नंबर फॉर्मूला अपने पास। ये 30 नंबर फॉर्मूला ये है, और ये 30 नंबर फॉर्मूला जो बच्चों ये है वो है क्या, वो क्या है, ये है एक्स बाई टू इंटू गिवेन एक्सप्रेशन। हर बार लिखना होगा आपको एक्स बाई टू इंटू गिवेन एक्सप्रेशन प्लस, चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्लस में है बच्चों, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू, यहाँ पे लॉग नहीं चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स है ना एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब तुम कैसे इसको याद रखोगे, ध्यान रखना, आपको याद होगा, को रिलेट करने के लिए सिखा रहे हैं, याद करने के लिए कि जब ऐसा था है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जब ऐसा था तो फॉर्मूला बना था बच्चों इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ऐसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मीन्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर में बच्चों ये चला जाएगा कहाँ पे, साइन इनवर्स में चला जाएगा, ऐसे याद रखना है। बाकी सारा वही चीजें, स्टार्टिंग के दो चीजें यहाँ भी वही है जो यहाँ भी है ना, स्टार्टिंग के दो चीजें जो यहाँ है वही यहाँ है और वही यहाँ, और वो है क्या, तो सर इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल फंसा है वो वेरिएबल इनटू गिवन एक्सप्रेशन, तो गिवन एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, समझ रहे हो क्या। हाँ तो यहाँ पे तीनों जगह पे स्टार्टिंग में क्या डालना है, उसमें वेरिएबल ढूंढना है, इनटू गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे उसे लिखना है और बाई 2 करना है। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में था, यहाँ ए स्क्वायर माइनस में था, यहाँ स्क्वायर प्लस में था, तो इन दोनों जगह पे ए स्क्वायर प्लस में है, तो अगर कांस्टेंट प्लस में है तो आपको प्लस ए स्क्वायर बाई 2 डालना है। याद हो गया, पहला क्या करना है, वेरिएबल इंटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2, वेरिएबल इंटू गिवन एक्सप्रेशन बाई 2, वेरिएबल जो भी है यहाँ पे वो लिखना है, गिवन एक्सप्रेशन उठाना है, बाई 2 कर देना, डन। उसके बाद कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट देखते ही बच्चों कांस्टेंट देखना है कि कांस्टेंट प्लस में है माइनस में, तो अगर कांस्टेंट प्लस में तो डायरेक्ट वहां से जो भी कांस्टेंट है ए स्क्वायर है उसको डायरेक्ट ले आओ और उसको 2 से डिवाइड करो इनटू, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं जा रहा है तो लॉग में जाएगा, और लॉग में जब भी जाएगा तो x प्लस गिवन एक्सप्रेशन, x प्लस गिवन एक्सप्रेशन, क्या x प्लस गिवन एक्सप्रेशन, x प्लस गिवन, ऐसा होगा ना, x प्लस गिवन एक्सप्रेशन, x प्लस गिवन एक्सप्रेशन, ऐसा हुआ कि नहीं, देखो तो भाई यहाँ भी तो वही हुआ ना, x प्लस गिवन एक्सप्रेशन। और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जा रहा है, जैसे कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है बचवा ये फॉर्मूला चला जाता है साइन इनवर्स में, देखो यहाँ साइन इनवर्स आया, इसलिए आपको कोई ज्यादा झंझट की जरूरत है नहीं, आराम से याद रह सकता है। अब रही बात कि तुम सोच रहे हो सर प्रूफ कैसे होगा, तो बच्चों हम आपको प्रूफ के लिए है ना प्रूफ के लिए मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके बता दे रहा हूं, और एक फॉर्मूला हम प्रूफ कर देंगे बच्चों, उसके बाद बाकी के दो इसी बेसिस पे आपको खुद से करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, केवल क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि जब ये वाला फॉर्म हो है ना, आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे प्रूफ के लिए सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या बच्चों x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, ऐसा कर लेना है।
यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या फिर बच्चों आप ये कह सकते हो ए कॉसेक थीटा, ऐसा कर लेना है। अब अगर तुम यहां आते हो तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर लेना है, यानी प्रूफ अगर करना हो मुझे तो क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या बच्चों x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऐसा दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो। हम एक क्वेश्चंस का प्रूफ कर मतलब एक फॉर्मूले का हम प्रूफ करते हैं बच्चों, आप देखोगे कैसे कैसे ये हो रहा है। ओके, उसी बेसिस पे बाकी के भी आपको प्रूफ करना होगा। तो चले, कहाँ चले, पार्टी शार्टी करने, छठ का माहौल है, मन तो कर रहा है, आइए भाई। इसकी चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ऐसा पुट कर देते हैं। ऐसे बिना पुट किए भी बाई पार्ट लगा के प्रूव कर सकते हो, इसे बिना सब्स्टिट्यूट किए भी बाई पार्ट लगा के हम इसे प्रूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया बच्चों, मेथड वन ये हो गया। चलो हम लोग इससे भी कर लेते हैं और वो से भी कर लेते हैं, दोनों तरीकों से हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे आप, जैसे ही पुट करोगे इधर डिफरेंशिएट करना होगा, वन हो गया इधर डेरिवेटिव, और इधर ए टेन का बच्चों हो गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा कुछ हो गया। दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद फिर बच्चों डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ऐसा। अब मैं इसे क्या करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, यानी अपने पास जो बच्चों आई था ना, देखो होता क्या है, जब भी आप कोई भी काम करो, एक टाइम में एक ही काम करो, और उस टाइम में मतलब जब भी काम करो, कोई भी काम करो, खाना खाओ, पढ़ाई करो, गाड़ी चलाओ, क्रिकेट खेलो, एवरीथिंग कुछ भी करो, जब भी करो एक बार में एक ही काम करो, और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा, पूरा 100% समर्पण, पूरी चेतना, पूरी आत्मा को उसमें लगा दो। यही सफलता का राज ही है, समझे कि नहीं, यही सफलता का राज है। लेकिन हम लोग करते क्या है, अरे सर इधर पढ़ाई कर रहे हैं, मैसेज भी रिप्लाई कर रहे हैं, है ना, हाँ हेलो। तो कुछ बच्चा तो क्या करता है ना कि क्लास में देखता है कि मास्टर साहब आगे घूमड़े हैं और उठाता है फोन, हाँ जानू से अभी क्लास में है, बाहर निकलते फोन करते हैं। उनको लगता है ना कि सर को कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे बबुआ, जिस गली से तुम गुजर रहे हो ना, उसका हम प्लेयर रह चुके हैं, तुमको लगता है कि सर को कुछ नहीं पता है। वाह वाह, क्या जमाना। क्या हम हमेशा आपको अपोज करेंगे, नॉक करेंगे तो समझेंगे आप? कभी नहीं। इसलिए आपका कर्तव्य होता है कि आप क्लास जब आ जाते हो तो पूरा का पूरा अपना, अरे बाद में तुम पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि सब बच्चे थोड़ा घर पे जाकर होमवर्क करते हैं, लेकिन मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों जब भी क्लास में आओ ना, या कोई भी काम, जैसे तुम वीडियो ही देख रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, तो उस टाइम आपका सारा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए, बाकी सारे बंद, समझे कि नहीं। इन बच्चों को लगता होगा कि अरे सर को तो पता थोड़ी चल रहा है, सर हाँ कुछ कुछ तो बच्चा क्या करता है कि एक क्वेश्चन उतारा, फिर उधर से देखा रिप्लाई आया कि नहीं, हाँ जानू से अभी मैथ का क्लास में है, ऐसा करते हैं कि कुछ देर बाद जो है वो आए, बाहर निकलेंगे ना तो बात करेंगे तुमसे, और बात कर भी रहा है, मैसेज भी कर रहा है, इधर मोबाइल से पेज, एक पेज से मोबाइल को झाके हुए हैं, और एक पेज से एक पेज पे लिख रहा है। अरे बाबू, तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, मुझे नहीं बना रहे हो, मुझे तो सब पता है यार, मुझे नहीं पता है क्या? बताओ, अगर नहीं पता है तो उतने बच्चे हैं, हम कैसे हैंडल कर पाएंगे यार?
कौन बच्चा क्या कर रहा है किस टाइम में, जब वो क्लास में एंट्री करता है तो मुझे सारा चीज पता रहता है, मुझे ही नहीं सारे टीचर्स को पता रहता है। लेकिन कुछ हम लोग इग्नोर करते हैं, तुम लोग फायदा उठाते हो यार। हम लोग आपके लिए बार बार नॉक करना, बच्चे थोड़ी हो तुम लोग कि बार बार नॉक करना पड़ेगा। इसलिए समझदारी विकसित करो। अब तुम 11th-12th के बच्चे हो गए हो, स्कूल लाइफ रहा नहीं आपका, अब आगे तुम यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हो, कॉलेज स्टूडेंट हो गए हो, क्या यार ये सब लगा रखे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रूफ की तरफ थे। क्या सब्स्टिट्यूट करना था इसमें, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यही ना। हाँ चलिए वाह। और dx के जगह बच्चों a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाह वाह क्या बात, क्या बात है। नहीं आओ इधर पहले, उसके बाद बात बताते बच्चों। यहां से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है ना, ए स्क्वायर को आपने कॉमन कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आप ये समझ जाओगे, मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं अगर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बताओ जल्दी से। आशा करता हूं कि समझ जाओगे, है ना, आशा करता हूं कि समझ जाओगे। यस। अब बताओ मुझे, क्या ये स्क्वायर रूट ए के स्क्वायर को काट देगा? हाँ। क्या ये स्क्वायर रूट सेक के स्क्वायर को भी काट देगा? बिल्कुल काट देगा। तो ये बचेगा ए सेक थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बचवा, है ना, बचवा हाँ 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 हाँ, ध्यान रखिएगा, हमारा बतिया को ध्यान रखिएगा। बचवा यहां से a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या ए स्क्वायर को बाहर बुला लें? बुला ना लीजिए सर, क्या प्रॉब्लम है। अब ये बन गया सेक क्यूब थीटा डी थीटा। यस, क्यूब क्यों कर रहे हैं सर? अब इसे ना, ये हो गया आपका आई, दिस इज आई। अब हम लोग इसे बाई पार्ट से बनाने वाले हैं, वो अभी पढ़ाई नहीं आपको, आप आगे देखोगे इसको, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग इसमें, ए स्क्वायर तो मेरा बाहर था ही, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा करने वाले हैं। डन। अब यहां से बच्चों एक को यू मानना है और एक को भी मानना है, यानी हम लोग लगाने वाले हैं बाई पार्ट्स। तो इसमें और इसमें से किसका डिफरेंशिएशन आसान है, किसका इंटीग्रेशन आसान है? तो इंटीग्रेशन तो सर इसका आसान है, इसको भी मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए यू, और यूज करिए, यूज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यूज कर लिए बच्चों इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। और आप मुझे बता दीजिए कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। यू इंटू भी डी एक्स क्या होता है, यू को बाहर करना, भी को इंटीग्रेट करना, माइनस यू को डिफरेंशिएट करना, भी को इंटीग्रेट करना, और फिर से इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ होने वाला है बच्चों। यस, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आ जाओ, ए स्क्वायर तो बाहर था ही अपना, इन दोनों में बच्चों भी किसको मानना है और यू किसको मानना है? आप कहोगे सर आई जब बाई पार्ट आप पढ़ाए थे तो, या पढ़ाएंगे, आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है बच्चों। यहाँ पे यू और भी का सिलेक्शन जो है हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब सॉरी आइलेट से करते हैं, लेकिन आइलेट यहाँ लगने वाला है नहीं, है ना, आइलेट। अब यहाँ जानते हो आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अगर आपने पढ़ रखा है बाई पार्ट्स तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे बताया जाएगा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये बाहर होने वाला है सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होने वाला है। ओके, माइनस
डिफरेंशिएशन होने वाला है सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन होने वाला है सेक स्क्वायर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। डन। और फिर से बच्चों डिफरेंशिएशन होने वाला है, यही तो कहानी है। यस, तो यही कहानी है, तो बोलो ना। सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बताओ दो मुझे, टेन थीटा। यस, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बता दो मुझे, तो ये होगा सर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों फिर से टेन थीटा डी थीटा। अब तुम सोच रहे होगे सर 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 सर, अरे भाई देख लो, बढ़िया से देख लो सब कैसे कैसे हुआ है। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा। ये सारा चीजें हम लोग कर लिए यहाँ पे। फिर बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़े अगर हम लोग, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा जाए तो ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, यहाँ आ जाओ, टेन थीटा को बच्चों फिर से टेन टेन गुना करके बना लो, टेन टेन गुना करके बना लो सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। डन। अब इस टेन स्क्वायर को क्या करने वाले हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन करने वाले हैं। यस, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हैं। तो ए स्क्वायर है ना सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा बच्चों, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, ऐसा कुछ। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई, इनको इनके साथ करवाएंगे, इनको इनके साथ करवाएंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे कुछ माहौल बदला बदला सा दिखाई देगा। सेक थीटा इंटू माइनस ए स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। डन। अब बच्चों ये जो है आपका, ये जो तुम देख रहे हो ना यहां से यहां तक, फिर से वही चीज आ गया जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो क्या मैं इसे फिर से आई बोल सकता हूं क्या? अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो भाई पीछे है ना, अपना आई क्या है, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा, यही तो आई है। यस, यही आई है सर, यही आई है। तो अभी तक क्यों तुमको समझ में नहीं आई है? आई, और इधर वाला जो बच्चों आई है वो माइनस में वो चला जाएगा राइट साइड, तो आई और आई जुट जाएगा। अब तुम समझो आई कौन आई, भाभी आई कि भाभी की बहन आई? जैसा तुम्हारा सोच होगा वैसे ही ना तुम सोचेगा। ए स्क्वायर, बताओ इसका इंटीग्रेशन, मुझे मालूम है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको नहीं याद होगा। अब तुम मेरे साथ विश्वासघात कर नहीं सकते हो है ना। क्या फॉर्मूला है, मैं तीन तीन चार चार फॉर्मूला लिखवाया था आपको, याद करिएगा, चार फॉर्मूला लिखवाया था, फिलहाल इसको यूज करिए। एल एन टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सी लास्ट में जोड़ दीजिएगा, और बच्चों आई आई हो गया टू आई है ना, ये हो गया टू आई, और ए स्क्वायर, चलो सेक थीटा का वैल्यू रख दो। तो बच्चों अपने पास ए एक्स का वैल्यू हमने क्या पुट कर रखा था, ए टेन थीटा, तो यहां से बच्चों टेन थीटा आ गया एक्स बाई ए, तो सेक थीटा आ जाएगा बच्चों, ये चूंकि पी बाई बी है तो एच निकाल लो आप, और एच निकालोगे तो आ जाएगा, एच आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ये। यस, इन सोच रहे थे तुम कैसे आएगा, ये आ गया ना, तो एच आ गया, तो सेक थीटा मैं निकाल सकता हूं क्या,
यस एच बाई बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी। बी कितना है बच्चों? ए। यस, रख दूं इसे, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो। ओए क्या बोलती तू? बोलो। हाँ 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 हाँ, सेक थीटा का वैल्यू रखो भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और यहां से एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर इंटू एल एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये दोनों से ये दोनों का खेल खत्म, इन दोनों से इन दोनों का मामला गड़बड़, ये नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। तो आई हो गया बच्चों एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और आपको ध्यान देना होगा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इन दोनों जगह से प्लस अगर कॉमन कर लिया जाए तो एल एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। तुमको तो लग रहा हो सर आंसर आपका नहीं मिला है, ऐसे लग रहा होगा, तुम तो झूम गए होगे कि आंसर नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। मिला देंगे ना हम, क्योंकि ये कांस्टेंट है और हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला, है ना, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, ये यूज करने वाले हैं। ऐसे ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ दो मुझे, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एल एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थोड़ा सा, इतनी सा बउआ सा, थोड़ा सा बउआ, थोड़ा सा, है ना, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल एन ए। अब सी को सी बाई 2 समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो समझना है समझो। जहां पे हम बड़ा सी कर देंगे, जहां पे बड़ा सी का वैल्यू हो जाएगा छोटा सी अपॉन 2, है ना, बड़ा सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो छोटा सी अपॉन 2 हो जाएगा। कांस्टेंट ही तो है, हाँ कांस्टेंट ही तो है, बात सही है। अब ये भी क्या है, अब ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चुआ, ये भी क्या है, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। यस, सही पकड़ में आया आप। तो इन दोनों कांस्टेंट के बदले ऐसा करिए आप, इन दोनों कांस्टेंट के बदले एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया जाए। यस, दे दिया जाए। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया आई का, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तुम समझ रहे हो ना ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? लॉग एम बाई लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम यानी ऊपर वाला लॉग के साथ नीचे वाला लॉग के साथ, और फिर बच्चों ए स्क्वायर बाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों के पास न जाएगा, तो इसके पास गया तो ऐसा बना रह गया, और इसके पास गया तो ऐसा बनाया। ये भी कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इसलिए दोनों कांस्टेंट मिलकर के नया कांस्टेंट बना लिया, और मैं उस पूरे को नाम देने वाला हूं एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, और ये रहा बच्चों प्रूव्ड। मैं आशा करता हूं कि आप बाकी के दो जो फॉर्मूलेज हैं उनको आप इसी तरह से प्रूव कर लोगे, क्योंकि एक बार करने से बहुत सारी चीजें इसमें आपको रिवाइज करने को मिलेगा। देखो प्रूफ जो है करना चाहिए, इसलिए क्या कि प्रूफ में हम लोग बहुत सारे बेसिक्स फॉर्मूले का, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। लेकिन कुछ सोचा है अरे यार प्रूफ तो आएगा नहीं कहीं, अरे गधा, ओ गधो, हेलो, प्रूफ करना जरूरी है। प्रूफ ही एक तो सवाल है, समझो तुम क्वेश्चन बना रहे हो यार, उसमें बहुत सारा, देखिए कि यहाँ कहाँ क्या क्या सीखे आप,
मान लो कभी ऐसे जेई के सवालों में करना पड़े तो फंस जाओगे ना। यस, तो बच्चों आप हमारे सामने अगला सवाल आने वाला है जो इसी के बेसिस पे है। क्या है सर वो? अपने सामने जो सवाल है वो क्या है? जैसे मान लो भाई आपके सामने एक प्रश्न आ जाए बुआ वाला, कर दे 4 - 4 स्क्वायर -x² dx, यानी ये 4 स्क्वायर ना देगा, मान लो ये 16 दे दिया, कहाँ इंटीग्रेट करो बबुआ? तो बेहद आसान है भाई, पहले फॉर्मूले पे इसे एडजस्ट करवाओ, 4 स्क्वायर -x² और dx, डन। कौन सा फॉर्मूले पे गया बच्चों? ये बताओगे मुझे कौन सा फॉर्मूले पे गया? यस सर, लास्ट वाले फॉर्मूले जो हमने 13 नंबर में लिखवाया था, यही ना है? क्या फॉर्मूले है? x/2 इंटू गिवन एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट, प्लस में है तो कांस्टेंट उठा के 2 से डिवाइड करो, इनटू अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ है तो किसके तरफ है? तो साइन इनवर्स के तरफ है, x/a प्लस c। तो इसे इस्तेमाल करो और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना? हम लोग बिहारी है ना, हम लोग ज्यादातर इसी फंडा से अपना काम करते हैं। तो ये हो गया बच्चों x/2 इंटू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 4k² अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x/4 प्लस ऐसा कुछ। तो यहां कुछ होने वाला है x/2, अरे भाई क्या बात, डायरेक्ट लिखो ना, 16 माइनस x² और यहाँ 16/2 बच्चों 8, समझ में आ रही बात? 16/2 मतलब 8 और 8 मतलब 8 का करो पाठ, और यहाँ हो गया साइन इनवर्स x/4 प्लस c। यस, आंसर। आशा करते हैं बच्चों इस टाइप का जो प्रश्न है आप खुद से कर लोगे, क्योंकि इसका एरिया में बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है इन तीनों फॉर्मूले का। इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट में तो पूछा ही जाएगा, बट एरिया में ज्यादा यूज होने वाला है। तो क्या कहते हो इस प्रश्नों को कैसे किया जाए, है ना? इन प्रश्नों को कैसे किया जाए, ध्यान रखिएगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बच्चों बनाने का जो नियम है वो क्या है? हमारे पास a² होना चाहिए, हमारे पास 2a भी होना चाहिए, हमारे पास b² में चाहिए। अगर ये 3 टर्म होना चाहिए इस टाइप से तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में डाल सकते हैं, या तो प्लस में हो तो ऐसा, और माइनस में हो बच्चों तो ऐसा। क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पे यही करना होगा, है ना, सबसे पहले मुझे इसको डालना होगा, कोई ना कोई तो फॉर्मूला बनेगा ही भाई। यहाँ पे क्या बनेगा? या तो x² प्लस a² बनेगा या x² माइनस x² बनेगा। इस तरह का माहौल मुझे यहाँ बनाना होगा। अभी मुझे नहीं पता कि किस में जाएगा ये, है ना, अभी मुझे नहीं पता कि ये किस में जाने वाला है, बट किसी में तो जाएगा, या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। a² माइनस x² कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि x² यहाँ पॉजिटिव में है, तो इन दोनों में से कोई एक जाने वाला है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं। हेयर बच्चों अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, x² प्लस 2x प्लस 5, है ना, 2x प्लस 5। अब आपको ये देखना है क्या आपके पास ये तीनों टर्म है यहाँ पे। अगर तीनों टर्म है तो मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले देखो भाई a² है, हाँ सर a² है, डन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। a² है, हाँ है। उसके बाद क्या 2ab है? सर 2 तो है, चलो ठीक, नहीं होता तो ले आते हैं यार।
ए है, हाँ है सर, ए है। बी है सर, बी है। बचा जो है ना, इसमें जो बचा है, चूंकि 2x को ना, 2x को आपको तोड़ देना है 3 पार्ट में, 2ab में। तो आपको पता है यहां से a का वैल्यू बच्चों x हो गया, और जो बचा b है वो क्या हो गया, बताओ जल्दी से मुझे। स्क्वायर वाला ए स्क्वायर तो आपको दिख जाएगा, फिर 2ab भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। बी स्क्वायर हमेशा दिया जाएगा या नहीं भी दिया जा सकता है, तो बी स्क्वायर आपको खुद से ढूंढना होगा। तो क्या ढूंढने भाई, ए 2 तो 2 हो गया, ए तो मेरा x हो गया, क्योंकि जिस पहला टर्म पे स्क्वायर है उसको हम लोग ए स्क्वायर समझ रखे हैं। तो बचा कौन, तो कोई भी नहीं बचा, तो क्या होगा, 1 होगा, ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, तो ये 1 हो गया। फिर मुझे करना क्या है, 1 के स्क्वायर फटाक से जोड़ना है, घटाना है, इतना काम कर लेना है। जल्दी से मुझे यहां तक जाना है कि जैसे ही हम, हमारे पास जो 2ab वाला टर्म होगा बच्चों, उसे हम तोड़ देंगे, 3 फैक्टर कर देंगे 2ab में। जैसे मान लो मेरे पास 3x है ना, ऐसे लिखना है 2ab में, तो क्या करेंगे, पहले तो यहां 2 लिखेंगे, चलो x, ए मेरा x हो गया, तो बचा हुआ जो है b वो क्या हो गया, 3/2। क्यों भाई, क्योंकि हमने इसे जोड़, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके बैलेंस किया 2 लाने के लिए, और a मेरा x हो गया, a मेरा x हो गया। तो बचा हुआ जो टर्म है वो, एक तो इसका कांस्टेंट बचा, एक जो और जो कांस्टेंट हम लोग डिवाइड किए वो बचा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के हो गया ये। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आराम से, इसे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और यहां से यहां तक आप देख रहे होगे कि यहां से यहां तक जो है ये फॉर्मूले बनाने वाले हैं। क्या फॉर्मूले बनाने वाले हैं ये, x+1 का होल स्क्वायर बनाने वाला है, और ये 5 में से -1 + 5, यानी बच्चों ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर +4, यानी इसको लिखने वाले हम लोग x+1 का होल स्क्वायर +2 स्क्वायर। यस, तो समझ में आया कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि ये काम तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, मतलब बचपन का हो तो 9-10 से, और अभी तक तुम सीखे नहीं हो। बहुत बच्चे को क्लियर है, मैं ऐसा नहीं करूँ सबका खराब है, नहीं, मैक्सिमम बच्चों का जो है ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं इसको देखो, बार बार क्या मैं बोला हूं, पीछे वीडियो कर करके बार बार देखो। तो सर ये बन गया क्या, ये बन गया ऐसा, x+1 का होल स्क्वायर +2 स्क्वायर dx। और बच्चों ये किस फॉर्मूले पे गया, जल्दी से बताओ मुझे, है ना। यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूले पे गया, a² + x², है ना, इस फॉर्मूले पे गया सर। इसका होता है x/2 इंटू गिवन एक्सप्रेशन प्लस a²/2 इंटू बच्चों log x प्लस गिवन एक्सप्रेशन। यही तो फॉर्मूला है, हाँ सर यही तो है। अरे बहुत आसान है याद करना, तुम जब भी क्वेश्चन बनाओ फॉर्मूला लिखो मेरे तरह, तुम्हें भी याद रहेगा। तो यहाँ पे x का रोल कौन कर रहा है भाई, x+1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज x+1/2 इंटू x+1 का होल स्क्वायर +2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया बच्चों 2²/2 इंटू ln x। देखो x, यहाँ पे x का रोल कौन कर रहा है ना, यहाँ x का रोल कर रहा है x+1 प्लस अंडर रूट गिवन एक्सप्रेशन +2 के स्क्वायर प्लस c, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, अब क्या करो तुम ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये तो रहेगा ही। हाँ सर इसको तो कोई मिटाने वाला नहीं, इसे सिंप्लीफाई कर लो, यानी जो आपने एक्सप्रेशन यहाँ देख रखे हो इसे पुनः सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बना लेगा x² + 2x + 5, हाँ यही तो हम चाह रहे थे। और 1 2 कट गया, यहाँ आ गया 2 ln, यहाँ भी बच्चों x+1, और यहाँ भी आप सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, तो x² + 2x + 5 का मॉड प्लस c, ये बच्चों आपका होने वाला है आंसर। तो इसमें जो की पॉइंट है बच्चों, की पॉइंट जो है, की पॉइंट जो है वो है क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये की पॉइंट है।
परफेक्ट स्क्वायर बनाना, यही आपका की पॉइंट है। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसमें दो स्पेशल फॉर्म है जिससे क्वेश्चन उसी से आता है। ये सब तो फॉर्मूला हुआ जिसका हम लोग यूज करेंगे और बेसिक फंडामेंटल सवाल जो है जो सब बोर्ड एग्जाम में आते रहता है इस टाइप से। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे और दो फॉर्म और जानेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।